घर में शादी हो और एक्साइटमेंट ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। लड़के की शादी हो या फिर लड़के की, कई सारी तैयारियां होती हैं। हमारे घर पे भी शादी से पहले बहुत सारी तैयारियां थी। अफ़सोस ये है कि मेरे पास वीडियो की कुछ क्लिप्स नहीं है, बस कुछ फ़ोटोज़ हैं जिनको मैं अपने बातों से ही बता सकती हूँ कि ये कब की फ़ोटो है, हमने क्या किया, कैसे किया और क्या क्या चीज़ें थी। तो सबसे पहले हम शॉपिंग के लिए गए थे और आने के बाद सीमा को नाना ने खाना खिलाया था। और ये फ़ोटो तब की है जब हम अपने घर से जाकर शादी वाले हॉल पर पहुंच चुके थे। शीतल इसी अवस्था में नहा धो कर के गई थी। फिर इसको तैयार किया गया था। सीमा की तीनों फ्रेंड्स थी, मतलब 2 फ्रेंड और थी हमारे साथ। मम्मी के साथ सीमा की पिक्चर्स, ये सारे फ़ोटो वहाँ पर जाने के बाद लिए गए हैं। पिंकी भी, हम घर वाले जितने भी थे बहुत सिंपल तरीके से गए। वहाँ जाने पर तिलक लगा जमाई राजा को, क्योंकि शीतल के शादी के बहुत सारे रस्म जो थे वो अधूरे ही थे। इनका जो भी पूजा पाठ था वो उसी जगह पर हुआ। तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें तो है नहीं। मैंने बहुत अच्छे से व्लॉगिंग किया था हर एक स्टेप का, हर एक रस्म का, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। ये तब का है जब तिलक हो चुका था। बड़े भैया ने जमाई राजा का जो भी तिलक का पूजा पाठ है वो कराया था और सीमा ने कुछ पिक्चर्स क्लिक कराई थी मुझसे। शीतल जब तैयार हो गई थी उसके बाद यहाँ पर जो अधूरी चीज़ें थी वो कराया गया है, जैसे कि इमली घोटाई का रस्म। इमली घोटाई का रस्म जनरली बहुत अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से होता होगा, पर छत्तीसगढ़ में ऐसे मामा और मामी जो होते हैं वो ऐसे दुल्हन को दुल्हन के माँ के गोद में बैठाकर या फिर दूल्हे को दूल्हे की माँ के गोद में बैठाकर ये रस्म की जाती है। ऐसे सिर ढक दिया जाता है दोनों का और 5 कन्याओं के द्वारा आम के पत्ते, दही और पूड़ी के साथ ऐसे धीरे धीरे से फेरे लगाकर की जाती है रस्म। और फिर बाद में पैर धोकर सामान वगैरह जो भी चीज़ें देनी होती है वो मामा मामी देते हैं। ये कलश ढोने की प्रथा होती है, प्रथा या फिर रस्म मान सकते हैं, जो कि सालियाँ ऐसे कलश को अपने सिर पर ढोकर जाती हैं और इसका भी इन्हें नेग मिलता है। फिर दरवाजे पर दूल्हा दुल्हन को रोका जाता है, दूल्हे का वेलकम किया जाता है एंट्री से पहले। ये बारात आने के बाद का प्रोग्राम होता है और ये रस्म सीमा और हिना ने किया था। फिर ये तब की पिक्चर्स हैं जब फेरे पड़ रहे थे और मैं ऐसे सामने में बैठी हुई थी। नहीं नहीं नहीं, ये तब की फ़ोटो है जब इमली घोटाई का कार्यक्रम चल रहा था। यहाँ पर थोड़े टाइम तक मैंने फ़ोटो वगैरह क्लिक किया और वीडियो बनाया था, लेकिन वीडियो अनफॉर्चुनेटली मेरे फ़ोन से चला गया। फिर ये फेरे के फ़ोटो हैं। 7 फेरे मैंने अपने जीवन में पहली बार 7 वचनों के साथ पूरा होते देखा था। ये तीनों भाई पीछे हैं, जो कि मतलब शिवा भी है। यहाँ पे भाई बहन पीछे रहते हैं और यहाँ पे लाई गिराकर अग्नि में जितने फेरे पूरे होते हैं, एक फेरे पूरे होने के बाद फिर लाई गिराया जाता है। यहाँ पे उधर के बड़े लोग, हमारे तरफ के बड़े लोग या फिर सारे फैमिली मेम्बर रहते हैं। मेरी 1 ही 2 पिक्चर्स हैं जो मैंने क्लिक किया। मुझे लगा मैं बाद में आराम से फ़ोटो क्लिक कराऊंगी और अफसोस कि ये भी चीज़ें नहीं हुई। ये सिंदूर लगाने की समय की पिक्चर्स हैं, जो कि मेरे पास वीडियो नहीं है। मुझे हर एक टाइम पे अफसोस हो रहा है। फ़ोटो देखने के बाद अलग सा गुस्सा आ रहा है और मुझे ये वीडियो अपलोड करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि मैंने जिस तरीके से व्लॉग अपलोड करने का सोच रखा था उसका ये 0% भी नहीं है और मुझे एफर्टलेस चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती। मैं थक हार चुकी थी फेरे होने के बाद। मैं रूम में आई थी क्योंकि मेरा फ़ोन डेड हो चुका था। फिर चार्ज करके मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत मैं भी क्लिक करूँ मिरर सेल्फ़ी, जो कि बिल्कुल मिनिमम ही थी। घर वालों के सारे पिक्चर्स मैंने क्लिक किए जितने भी लोगों को क्लिक कराने थे। कैमरामैन तो दूल्हा दुल्हन के साथ थे। और रही बात घर के मेंबर, कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है। फ़ोटो में इस तरीके की चीज़ें होती है। 1 आध 2 सेल्फ़ी मैंने भी लिया और कुछ सेल्फ़ी में तो मैं भी सो रही हूँ। ग्रुप फ़ोटो होते ही ऐसे है। शादी के बाद ये पहली फ़ोटो थी जहाँ पे हमने दूल्हे दुल्हन के साथ पिक्चर्स ली थी। और मेरा फ़ोन किसी भी फंक्शन में मेरे से ज़्यादा मेरी बहनों के आसपास ही होता है। मेरा फ़ोन मेरे हाथ में नहीं होता है, जिसकी वजह से मुझे कई बार गुस्सा आता है। पिंकी सीमा के पिक्चर्स की वजह से मेरा पूरा का पूरा फ़ोन पूरी तरीके से स्टोरेज फुल हो जाता है। अक्सर हर एक जगह पर जब भी इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। कुछ इस तरीके की फ़ोटो थी और वीडियो तो मेरे पास है नहीं। कुछ कुछ चीज़ों का डिमांड मैंने किया, अगर फ़ोटो मिल जाता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जनरली अभी तक तो सारे फ़ोटो ही मिलेंगे। और हाँ,
जैसे शादी हुआ उसके बाद रिसेप्शन के लिए मिरर वॉक पर एंट्री हुई, मिरर एंट्री, उस जगह की वीडियो है मेरे पास। ये लगभग विदाई, सुबह की विदाई की पिक्चर है। और उसके बाद विदाई के बाद जब मंदिर गए थे और हम वहाँ पे रुके ही थे, तो पिंकी सीमा ने फिर मेरा फ़ोन ले जाकर अपनी पिक्चर्स क्लिक कराई, जैसा जैसा इनके पोज इनको देना था। विदाई मंदिर से आने के बाद हम रुके ही थे, तो शीतल ने घर के सारे मेंबर के साथ फ़ोटो क्लिक कराया। मेरे फ़ोटो इसलिए नहीं होते, जैसे ही मैं अपना फ़ोन किसी को देती हूँ तो सब सेल्फ़ी लेने में बिज़ी हो जाते हैं और मेरा सारा जो प्लानिंग होता है पिक्चर्स का वो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें अक्सर मेरे साथ होती है और आज मुझे इस चीज़ का अफ़सोस है कि अपना फ़ोन कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। लोगों की संतुष्टि पूरी नहीं होती 1-2 पिक्चर के बाद, लेकिन आपका पूरा चौपट कर बैठते हैं लोग अपने मौज मस्ती में। तो इस मोबाइल में मेरे जितने भी फ़ोटो मिलेंगे वो मेरे फैमिली मेम्बर्स के होंगे, कुछ 10-5 फ़ोटो छोड़कर, और ऐसे 10-5 फ़ोटो हैं जो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं मेरे। तो मुझे अब एक्सप्लेन करके चीज़ों को अफ़सोस करके कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन बहुत गिल्टी फ़ील हो रहा है कि मोबाइल देकर मैंने अक्सर गंदा काम किया और ये पहली और आखिरी चुनौती होगी मेरे लिए कि मैं अपना फ़ोन किसी को आसानी से दे दूँगी किसी भी फंक्शन पर। तो इस तरीके का डेकोरेशन था जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल था। हमने सोचा नहीं था कि इतना तरीके से और व्यवस्थित तरीके से सारी चीज़ें होंगी। ये कुछ रस्म जो हैं वो शादी के बाद नहीं होते, पहले होते हैं, लेकिन शीतल के टाइम पे ये चीज़ें पहले हुई थी, बाद में हुई थी। जैसे कि जयमाला का, ये शादी और सिंदूर डालने के बाद का पहले का रिवाज होता है, रस्म होता है, लेकिन ये चीज़ें ना बाद में हुई थी जब इनका रिसेप्शन हो रहा था। और रिसेप्शन के टाइम पर जो भी चीज़ें हैं वो इन लोगों ने इस तरीके से करा, जयमाला वगैरह हुआ और वैसे अच्छा लग रहा था। सादा सादा अगर इन लोग रिसेप्शन रख देते तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। मिरर वॉक करने के बाद जयमाला हुआ जो कि बहुत ही अच्छा था, और दिन की शादी थी तो 10 से 11 बजे तक सारी शादी का कार्यक्रम ख़त्म हो चुका था। और हाँ, फेरों के वक्त का जो वीडियो है वो मैंने लाइव स्ट्रीम कर दिया था, जिसकी वजह से आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा अगर चीज़ें अच्छी हुई तो। और ये जयमाला का एक छोटा सा क्लिप है। तो जयमाला के बाद इनके जो भी गेस्ट थे इन लोगों ने अटेंड किए और यहाँ पर डिनर था, तो सारे लोग अपने अपने डिनर में बिज़ी हो गए, लेकिन काफ़ी बेहतरीन तरीके से, ब्यूटीफुल तरीके से इन लोगों की शादी हुई। और ये एक ऐसा शादी था जिसमें मज़ा बहुत आया। हमने मतलब मैं ऐसे जनरली कई सारे रस्मों को देखकर थोड़ी सी भावुक हो चुकी थी, मेरे आंखों से आंसू आ रहा था। कोई भी लड़की हो या फिर लड़का हो, उसके जीवन में एक खूबसूरत सा दिन आता ही है। हम भले ही सोचते रहते हैं हमें नहीं करना है या फिर हमें करना है, तो ये हमारी इमेजिनेशन होती है। पर अगर ऐसे नेचुरल तरीके से देखा जाए तो शादी एक ऐसा रस्म है जो हमारे जीवन में हमें करना ही पड़ता है। पर मैं अभी भी इन सारी चीज़ों को, इतनी खूबसूरत सी चीज़ों को देखने के बाद भी मेरे मन में एक भी परसेंट की चेंजेस नहीं आई कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए या फिर कुछ भी चीज़ें। घर आने के बाद काफ़ी सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बनाई, घर में हुआ ये वो, ऐसा तेरी शादी करेंगे, ये वो जो भी चीज़ें हैं। इवन मेरी एक बहन ने तो ये भी पूछा कि इतना खूबसूरत सा चीज़ें होते देख क्या आपके मन में अभी भी ये नहीं हुआ कि मैं शादी कर लूँ? तो मैंने बहुत ही शानदार और साफ शब्दों में ये कहा कि नहीं, मैं किसी भी चीज़ को देखकर बिल्कुल लालच में नहीं आती, और चाहे खूबसूरत चीज़ें दुनिया में कितनी भी ज़्यादा हो, मुझे जब तक इच्छा नहीं होगी तब तक मैं शादी नहीं करने वाली। क्योंकि मेरे मन में अगर इस चीज़ की संतुष्टि नहीं होती कि मैं अब तैयार हूँ शादी के लिए, तब तक मैं किसी के जीवन में किसी भी तरीके की बाधा बनकर नहीं जा सकती। हो सकता है कि सामने वाली कि मुझसे कई सारी उम्मीदें हों और मैं जब तक संतुष्ट नहीं हूँ तब तक मैं उम्मीदों पर सही ना उतर पाऊँ और किसी का जीवन मेरी वजह से बर्बाद हो जाए, जो कि मैं कभी नहीं चाहती। और मैं फिर जब तक फ़ोटो क्लिक हो रहा था और चीज़ें हो रही थी तो हम थोड़ी देर बैठे थे, मम्मी, मैं और बड़ी मम्मी, ममता मौसी, ये सारे लोगों के साथ में बैठी थी। फिर बहुत टाइम के बाद जब सारे लोग डिनर करने जा रहे थे, मेरी फैमिली के लोग, तब मैंने भी थोड़ा सा इस जगह पर वॉक किया क्योंकि ये लोकेशन काफ़ी ब्यूटीफुल था। मुझे यहाँ पर थोड़ा भी ये नहीं लगा कि मैं अपने दूल्हे के साथ जाती, क्योंकि मुझे लगता है कि इंसान जब तक सही समय पर सही चीज़ें नहीं करता तब तक वो अकेले ही सही है। हाँ, जीवन में हर एक चीज़ सही समय से हो जाना सही है।
कुछ लोगों को सही समय से पहले मिल जाता है, कुछ लोगों को समय के बाद मिलता है, पर मुझे लगता है कि हमसफ़र का होना तभी सही है जब आप उस काबिल हैं, जब आप अपने अलावा अपने घर वालों के साथ साथ किसी और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं, तब सब कुछ सही है। ये एक आखिरी वीडियो दुल्हन और दुल्हन की बहन का। शीतल बहुत ज़्यादा थकी हुई है, मेकअप इसका रिमूव नहीं किया गया, बस ड्रेस चेंज हुआ है, आराम से सो रही है और बाकी सारे लोग भी सो रहे हैं। हाँ हाँ दिखा रही हूँ गाइस। अच्छा वर्षा भी इधर है, शीतल दीदी ऐसे देखो, इसके चूड़ी कंगन जूड़ा कुछ भी हटाई नहीं, सिंदूर लगने के बाद शीज हाँ हाँ वाइफ, शी इज कन्वर्टेड इनटू वाइफ। शीतल हाँ अपने पति को छोड़ के हम लोग के साथ है। जिम्मेदारी एक ऐसी चीज़ है कि किसी को भी काबिल बना देता है। तो भाई शीतल कभी भी 5 बजे उठने वालों में से नहीं थी, लेकिन आज मैंने इसे पहली बार देखा कि 5 बजे की एक केवल एक आवाज़ से उठकर बैठ गई, क्योंकि इसकी विदाई का समय था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे पास जितनी चीज़ें थी मैंने आप लोगों के समक्ष रखने की कोशिश की है। कोशिश रहेगा कि इसकी पूरी वीडियो मुझे जैसे ही मिलता है मैं सारी चीज़ें अपलोड करूँगी। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग में।